वेलकम टू माय चैनल मंत्रा, जहां हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो अभी तक टॉपिक कर चुके हैं वो मैट्रिसेस में क्या था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और फिर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा वो था कि किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, और साथ में मैंने ये भी देखा कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। ठीक है, यानी कि और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज थे, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स में भरे हुए थे, और दो मैट्रिक्स इक्वल दिखाया गया था जहाँ पर हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो लोग देखने वाले हैं वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, अब ये स्केलर नंबर क्या है, तो स्केलर नंबर कहने का मतलब है कि कोई एक नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और चीज़ में आपको पढ़ना है जिसमें एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है आपके पास, तो किसी एक स्केलर को किसी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका नेगेटिव कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज है, और साथ में आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कहने मतलब है किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ ए है ना, एक स्केलर है आपके पास के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर कैन बी के। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है आपके पास के है। हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, और ये कोई मेरा क्या है, के मेरा क्या है, स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है स्केलर में। अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस के को स्केलर को मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा के आई जे, जो वो भी क्या होगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही होगा। तो होता तो आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल्स को लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए मैट्रिक्स ए था, ए आई जे, एक स्केलर था के, मैंने उस स्केलर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपको आप देख पा रहे हो के जो है अंदर चला गया। कहने का मतलब ये है कि के जो है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, हर एक एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल कहने मतलब है, अगर ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये मेरा के था, तो के इंटू ए हो जाएगा मेरा उस मैट्रिक्स का वैल्यू। ठीक है, तो हुआ क्या देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल दिया मैंने, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मेरा एक मैट्रिक्स है, और मैंने एक स्केलर लिया 5, यानी कि इक्वल टू मेरे पास क्या है, 5 के बराबर है। अब करना क्या है आपको कि आपको निकालना है 5a। क्या निकालना है, 5a। तो कैसे निकालोगे, तो ये 5 आ गया आपके पास यहाँ पे, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आपको करना क्या है कि 5 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको 5a मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 4 और 5 इंटू 5। ये आपका मैट्रिक्स मिल गया। क्या हो जाएगा आपके पास, 10 15 20 और 25, जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कोई स्केलर के दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उस के को अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ए मेरा है, मान लीजिए A11 A12 A13 और A21 और A22, ये मैट्रिक्स है।
KA अगर आपको निकालना है तब क्या करोगे, तो KA11, KA12, KA21 और KA22, ठीक है। मतलब ये जो K है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसका हम लोग देखेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स दिया गया आपके पास, क्या 2 3 4 5 6 8 2 9 4, ये मैट्रिक्स को दिया गया, ठीक है। और आपको बोला गया कि आप फाइंड करो क्या 5A + 4I, ठीक है। अब यहाँ पे I क्या है, तो I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो I है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एडिशन कर रहे हैं तो A का ऑर्डर और I का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 3 × 3 का है तो यहाँ पर क्या है I3, यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या है 3 × 3 का ही है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि आपका I मैट्रिक्स कौन सा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि पहले ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे 5 × 2 3 4 5 6 8 और 2 9 4, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया, प्लस 4 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको निकालना था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अभी मैंने बताया कि अगर ये तो मेरा स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, इसको अगर हमारा 5A निकालना है तो 5 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 × 2 10 15 5 4 = 20 5 5 = 25 5 6 = 30 5 8 = 40 5 2 = 10 5 9 = 45 और 5 4 = 20, ये एक मैट्रिक्स आ गया। प्लस ये आ जाएगा 4 0 0 4 × 1 4 4 × 0 0 4 × 0 0, ठीक है, 0 4 0 0 0 4, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सीखा था मैंने लास्ट लेक्चर में कि ऐड कैसे करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, क्या करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट को ऐड करना है। तो क्या आ गया आपके पास 4 + 10 + 4 सॉरी 10 + 4 15 + 0 20 + 0, यहाँ पर 25 + 0 30 + 4 40 + 0 10 + 0 45 + 0 20 + 4, ये आपका मैट्रिक्स आ गया, जो क्या है ये भी 3 × 3 ऑर्डर का ही है। ऐड कीजिए तो 14 15 20 25 34 40 10 45 और 24, 3 ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आया, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया था A, अब बोला गया क्या कि आप निकालिए 5A + 4I3, मतलब 5 एक स्केलर है, इसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया गया, 4 एक स्केलर है, इसको I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया गया, आपको वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या देखेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया एक नंबर 5, अब बोले इसका नेगेटिव निकालिए, तो क्या कीजिएगा आप, तो इसको आप 5 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है। अगर दिया गया है a और वो इसका नेगेटिव निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, तो इस -a को यानी कि नेगेटिव ऑफ a क्या होगा, तो -1 इंटू a यानी कि -a, यही होगा। तो अगर किसी नंबर का आपको नेगेटिव निकालना होता है तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसको अगर आपको उसका नेगेटिव निकालना है तो उसको आप क्या कीजिएगा, तो उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जैसे आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोले इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा -a। क्यों? क्योंकि मैंने इसका क्या किया, -1 से इस a को मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, a = 2 3 -2 4, एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है। अब बोला इसका नेगेटिव निकालिए, तो -a क्या होगा, तो -1 इंटू 2 3 -2 4। ठीक है। अब ये बिल्कुल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह है। कैसे, तो ये आपका स्केलर k है, अब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आएगा -2 -3 -1 इंटू -2 कितना आ जाएगा 2, -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा -4। तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में कुछ करना है नहीं। जिस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन था जहां पर हम लोग उस स्केलर को सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी प्रकार से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो -1 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। ठीक है। आई होप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अब सीखना है डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस तो आप सीख चुके अभी तक में एडिशन सीखा, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सीखा। तो आपको करना क्या है, डिफरेंस होता है क्या है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, घटाते हैं तो अब क्या मिलता है, -1 मिलता है। तो आपने यहाँ पे किया क्या है, तो आप यहाँ क्या किया है, तो 2 को ऐड किया है किससे, -3 से, तो मैंने समझ लिया। मतलब डिफरेंस इज ऑल्सो लाइक, मतलब डिफरेंस ऑल्सो लाइक एडिशन, बट हियर यू आर एडिंग नेगेटिव ऑफ दैट नंबर टू दिस नंबर। आप उस नेगेटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, 2 से ऐड कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है आंसर। यहां पर डायरेक्ट लिखा कि 2 में से 3 चला गया तो -1 आया। यहां पर क्या किया कि 2 में -3 जोड़ दिए तो -1 आ गया। मतलब एडिशन एंड डिफरेंसेस आर इंटररिलेटेड। आप कर क्या रहे हैं, तो अगर मान लीजिए बोला गया आपके पास एक मैट्रिक्स है क्या, 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक। एक मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 5 7 2 8। ठीक है। ध्यान रहे कि जिस प्रकार से एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी प्रकार से आपका डिफरेंस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप करिएगा क्या, तो ये एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, आपको निकालना क्या है डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस किसका निकालना है, ए माइनस बी आपके पास क्या हो, ये भी दे सकता है कि बी माइनस ए आपके पास क्या हो। तो आप दोनों फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं और बी माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ए माइनस बी फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे है क्या, तो ए प्लस माइनस बी है ना, ये तो है। तो आप क्या करोगे, तो बी को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर नेगेटिव ऑफ बी निकालना हो आपको, नेगेटिव ऑफ बी निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो -b निकालने के लिए -1 से आप इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 7 2 8। तो क्या आएगा आपके पास, -5
-7 -2 -8, यही है। ठीक है, और अब क्या करोगे, ऐड कर सकते हो दोनों को। तो a प्लस -b क्या आएगा आपके पास, तो आएगा 2 3 4 5 प्लस -5 -7 -2 -8। अब दोनों को ऐड कर दो, तो आएगा आपके पास क्या, 2 -5 3 -7। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो 2 प्लस -5 3 प्लस -7 4 प्लस -2 और 5 प्लस -8, यही चीज़ है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 5 गया तो -3, 3 में से 7 गया तो -4, 4 में से 2 गया तो 2 और 5 में से 8 गया तो -8 गया तो -3। तो ये वो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस इज ऑल्सो लाइक एडिशन। बस इसमें होता क्या है कि आपका जो दूसरा दिया गया है उसका नेगेटिव फाइंड कर लीजिए और ऐड कर दीजिए तो निकल जाएगा। यहाँ पे सिंपल वे में अगर हम लोग कहें, यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करना हो तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा ना करना हो तो आप क्या करोगे। a माइनस बी निकाल लो, तो आप a माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 ये लिख लिया, -5 7 2 8 लिख लिया। करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 2 - 5 3 - 7 4 - 2 और 5 - 8। क्या है आंसर, -3 -4 2 और -3, सेम उसी के जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप इसी प्रकार से आप b माइनस ए भी फाइंड कर लेंगे। तो ये होगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब कि एडिशन में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे काम होता है और सब्सट्रैक्शन में भी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ही काम होता है। अब देखना है क्या, कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन के, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में है क्या, तो आपको दो मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी आप पढ़ते आए हैं पहले, तो आप पढ़ते हुए आए हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरा एक आपने ये भी पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा एडिटिव आइडेंटिटी। पांचवा एडिटिव रिवर्स। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टी जो है आपको यहां पर मैट्रिक्स एडिशन के सीखने हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन के अंदर में। ठीक है, तो एडिशन के अंदर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब है अगर A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, तो अगर A प्लस B निकाले तो वो B प्लस A के बराबर होता है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स दिया 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स दिया के पास क्या 3 7 4 1, ये आपका मान लीजिए मैट्रिक्स A है आपके पास, ये मैट्रिक्स B है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स आपके पास है। अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना। तो आप पहले A प्लस बी ऐड करो, A प्लस बी निकालो,
या फिर बी प्लस ए निकालो, बात तो बराबर होने वाला है। चलिए पहले ए प्लस बी निकालते हैं। 2 + 3 5, 4 + 7 11, 6 + 4 10, 8 + 1 9। ठीक है, तो a प्लस बी मेरे पास क्या है 5 11 10 9। ठीक है, अब b प्लस ए निकालते हैं। तो b प्लस ए निकाल कैसे करेंगे हम लोग? तो b को पहले लिखूंगा, a के बाद में लिखूंगा। तो 3 7 4 1 ये मेरे पास मैट्रिक्स रहा, प्लस 2 4 6 8 ये एक मैट्रिक्स रहा। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है देखिएगा, 3 + 2 5, 7 + 4 11, 4 + 6 10 और 1 + 8 9। तो क्या दोनों को डिफरेंस है? नहीं है। a प्लस बी मेरे पास वही मैट्रिक्स आया और b प्लस ए भी मेरे पास वही मैट्रिक्स आया। मतलब अगर a और b के ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले कर दे, तो मैट्रिक्स एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सीखे होंगे कि 2 + 5 निकालो या 5 + 2 निकालो, दोनों तो वैल्यू 7 ही आना है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स एडिशन में जो है वो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सब्ट्रैक्शन का केस होता, ये तो प्रॉपर्टी एडिशन का है, लेकिन अगर वो सब्ट्रैक्शन का केस होता तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 - 5 जो होगा वो 5 - 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 - 5 -3 हो गया और 5 - 2 3 हो गया, दोनों सेम तो नहीं है, नहीं है। उसी प्रकार से a - b जो होगा वो b - a के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस में कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, लेकिन एडिशन में करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। अब आता है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हो गया, ये बचा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और दोनों को ऐड किया, ध्यान रहे ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। ठीक है, मतलब ए जो मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है दोनों सेम ऑर्डर का है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड करते तो हमको एक मैट्रिक्स मिला सी। मतलब इफ यू ऐड 2 मैट्रिसेस यू विल गेट अगेन अ मैट्रिक्स। ओके, तो इसी को बोलते हैं क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। कि अगर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आपको मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, कुछ और मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये अगर आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी आपको मिलेगा 2 × 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आपको फिर से मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। तो 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स था, ऐड किया मैट्रिक्स से 4 3 2 1। आपके पास आया क्या? 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। वाह, कितना अच्छा नंबर उठा लिया मैंने, है ना। तो ऐड किया क्या है मेरे पास? 6 6 6 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? एक मैट्रिक्स ही हुआ। तो कहने मतलब अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हमको मैट्रिक्स ही मिलता है, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आप एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कि ये हमारा 5 है, ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 से, तो आया 5 10 15 20। तो जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आपका ये आया उसी प्रकार से आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं कैसे? तो जब आपको मैट्रिक्स आया 6 6 6 6, तो कॉमन क्या है? 6 है, तो इस प्रकार से कॉमन लिया तो 1 1 1 1 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ तो बेसिकली वो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं आपको फिर से मैट्रिक्स ही मिलेगा सेम ऑर्डर का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और सी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो पहले इसको ऐड किया
ठीक है, और एक बी सी को इस प्रकार से ऐड किया, पहले बी और सी को ऐड किया फिर ए से ऐड किया, यहाँ पे क्या किया, पहले ए और बी को ऐड किया फिर सी से ऐड किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेयर बदल दिए, पहले इसको ऐड किया तो आपका एक मैट्रिक्स आया, पहले इसको ऐड किया और फिर इसको ऐड किया तो भी जो मैट्रिक्स आया दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। जैसे 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2 का आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया 3 1 2 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया 7 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स आपने लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो क्या आ गया पास, 3 2 5 3 1 4 4 2 6 5 1 6, ये एक मैट्रिक्स है। यानी पहले आपने इस पेयर को ऐड किया, ठीक है, और फिर आप जो आया उसको इससे ऐड कीजिए, 7 1 2 3 को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 5 + 7 12, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 6 + 3 9, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स आया। तो पहले इनको ऐड किया फिर इसको ऐड किया, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा तो उसको ऐड किया, फिर ये है मेरे पास। अब देखते हैं पेयर बदलते हैं, यानी कि पहले इन दोनों को ऐड किया था, अब इसको और इसको ऐड किया था, अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं और फिर जो बचा उससे ऐड करते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5 ये था हमारे पास, प्लस 3 1 2 1 था और प्लस 7 1 2 3 था, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स आया। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग, इसको पहले ऐड करने वाले हैं। पहले वाले में क्या किया, इसको पहले ऐड किया फिर उसको ऐड किया। अब इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये 2 3 4 5 एज इट इज रह गया, प्लस 3 + 7 10, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 1 + 3 4, ये हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 10 12, 3 + 2 5, 4 + 4 8, 5 + 4 9। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, एज इट इज है, सेम टू सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब कि अगर A + B + C है और इसको पहले ऐड किया तो A + B + C के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो जिस प्रकार से हमारा होता है, मान लीजिए कि 5 + 0 क्या आया, 5 है, तो आपका 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है। यानी कि नॉर्मल एडिशन में हमारा क्या था, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे, ठीक है। तो आखिरकार कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ऑब्वियसली 0 मैट्रिक्स। कौन होगा, 0 और नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो आपको फिर से सेम मैट्रिक्स मिलने वाला है। जैसे 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स आपने ले लिया और एक मैट्रिक्स आप ले लिया 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 3 4 5, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4 और 5 + 0 5, ठीक। तो 0 मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको किसी भी मैट्रिक्स से आप ऐड कर, ध्यान रहे ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम, ऐसा नहीं है कि ये एक मैट्रिक्स था मेरे पास 2 3 4 2 1 9, एक मैट्रिक्स था मेरे पास और एक मेरे पास मैट्रिक्स दे दिया 2 0 0 0 0 0 0। इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया गया उसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा दैट विल बी नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके। तो ये क्या आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, कौन हमारा होता है, 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे कि इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर है 5, इस नंबर में क्या जोड़ दे, ठीक है, कि आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। मतलब a + 0 = a में ऐसा क्या ऐड करे कि आपको यहां पर 0 मिल जाए? तो ऑब्वियसली आप क्या कहिएगा कि सर इसमें आप क्या कीजिए, -a ऐड कर दीजिए, क्योंकि a - a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो -a है वो अब क्या कहलाया? -a इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। मतलब -a जो है वो क्या है आपका? a का एडिटिव इनवर्स। उसी प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया आपके पास 5 4 3 2, अब बोले इसका आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए, अब क्या करोगे? एक मैट्रिक्स है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a क्या होगा? वो आपका -a के बराबर क्या होगा? -a के बराबर होगा, यानी कि a तो आपका आ जाएगा कौन? -5 -4 -3 -2, है ना? क्योंकि आपका मैट्रिक्स A प्लस आपका नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो है आपका जीरो, मैट्रिक्स A और नेगेटिव मैट्रिक्स A अगर आप ऐड करते हैं तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स A और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A से ऐड करते हैं, जीरो मिलता है। मतलब आपका -a जो है वो A का क्या है? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने A मैट्रिक्स लिया उसका ये क्या कहला है? एडिटिव इनवर्स कहला है। अब क्रॉस चेक करना कैसे करेंगे आप? तो आपको दिया गया है 5, अगर आप चेक कीजिए a प्लस -a तो जो आता है वो 0 बराबर आता है कि नहीं आता है? तो 5 4 3 2 ले लिया, प्लस इसका मैंने हम निकाला है -5 -4 -3 -2 ऐड किया, क्या है आपके पास? 5 - 5 0, 4 - 4 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0। तो बस क्या है? नल मैट्रिक्स है। मतलब वो मैट्रिक्स जिसको दिए हुए मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो आपको नल मैट्रिक्स मिलता है, तो वो कहलाता है कि जो मेरा वो मैट्रिक्स लिए वो क्या है आपका? एडिटिव इनवर्स है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मतलब एडिशन में जो है आपका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी जो आपके हैं वो क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। किसके? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया A प्लस B, दो मैट्रिक्स है, उसको A से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या मिलेगा? K प्लस KB। मतलब A जो स्केलर है वो A से मल्टीप्लाई होगा और B से मल्टीप्लाई होगा। मतलब स्केलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर जो है वो मैट्रिक्स से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है कि अगर दो स्केलर पहले आपस में ऐड हो जाए, के एक स्केलर है एल एक स्केलर है, उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये के ए प्लस एल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हुआ। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं और फिर इसको वेरीफाई कर लेंगे, है ना। तो अगर एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स लिया मैंने
2 1 2 2। ठीक है, अब एक स्केलर लेते हैं हम लोग क्या 5 लेंगे। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS क्या के पास 5 इंटू ए प्लस बी निकालना है, तो 5 इंटू 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 2। तो क्या करें हम लोग, ये जो 5 है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, एक काम करते हैं पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। क्या आएगा 5 इंटू 2 + 2 4 3 + 1 4 4 + 2 6 5 + 2 7, ये आ गया आपके पास। अब आप अभी सीखे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करें तो 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, ये आ गया। तो LHS को सॉल्व करने में मेरे को याद है। ठीक है, अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। ये ठीक था, क्या है बस KA + KB, KA + KB यानी कि 5A + 5B। तो 5A, अब A क्या है आपके पास 2 3 4 5 2 3 4 5 प्लस 5 इंटू B क्या है आपके पास 2 1 2 2 2 1 2 2, ये आ गया। अब इसको आप गुना कर लो तो 10 15 20 25 प्लस 10 5 10 10, ऐड करते हैं तो 20 20 30 और 35। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHS में वैल्यू और RHS वैल्यू क्या है आपके पास सेम है, मतलब K होल इंटू A + B जो होगा वो KA + KB बराबर होगा, मतलब K जो स्केलर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो हम लोग को सीखना है इसी में थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेंगे और इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे क्लोज करेंगे। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखने हैं, यानी कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे वेरीफाई करें। मान लीजिए एक आपने स्केलर लिया 5, K = 5 और L = 2 ले लिया, ठीक है, और आपने एक मैट्रिक्स लिया 2 4 2 1, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 2 × 2 का ही मैट्रिक्स लो, ठीक है, आप 3 × 3 को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 3 ले सकते हो, 4 + 3 ले सकते हो, आपको जो ऑर्डर मन करे उस ऑर्डर का आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इस केस में आप लोगे तो आपको A और B सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ये 2 × 3 लियो तो ये भी आपको 2 × 3 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको तो मैटर नहीं कर रहा है। तो चलिए हम पहले LHS को वेरीफाई करते हैं। K + L इंटू A = K का वैल्यू 5 प्लस L का वैल्यू 2, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या के पास 2 4 2 1, 5 और 2 7 हो गया और 2 4 2 1। मैट्रिक्स क्या है 14, 7 4 या 28, 7 2 या 14 और 7, ये आ गया। ये मैट्रिक्स है बस, ठीक है। LHS सॉल्व करने के बाद, कौन सा LHS को सॉल्व करने के बाद अब RHS कर लेते हैं वेरीफाई। करना क्या आपको यहाँ पे KA + LA निकालना है ना, KA + LA निकालना है। K का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 इंटू A कितना है आपके पास 2 4 2 1 2 4 2 1 प्लस L कितना आपके पास, L आपके पास है 2, तो 2 कर लिए, और A कितना है 2 4 2 1, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये मैट्रिक्स आ गया। उसको ऐड कर लीजिए तो 10 और 4 14, ये 28, ये 14 और ये पास 5 और 2 7। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। LHS
इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर 2 मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आप A प्लस B प्लस C लेते तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आप कितना भी स्केलर ले लीजिए और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप इंडिविजुअली उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए स्केलर को, तो आपको वैल्यू सेम आएगा। तो ये था 2 प्रॉपर्टी किसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसमें इतना ही जानने वाले हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो क्या था, उसको बाद एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं ताकि माइंड में बैठा रहे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो में, ये सीखा कि किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, साथ में आप जो है किसी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। फिर सीखा प्रॉपर्टी किसका, एडिशन का, दो मैट्रिक्स के एडिशन का प्रॉपर्टी सीखा कुछ जैसे कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, ये सीखा। और फिर आपने क्या सीखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो प्रॉपर्टी सीखा। ठीक है, जहां पर आप k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के भी था, और l प्लस ए इंटू आपका जो मैट्रिक्स था a वो इक्वल टू पहले आप के कर लो प्लस एल ए कर लो, बात बराबर आता है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।